पुनरुत्थानं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सौवसाहुनं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमोगणि मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारिकं प्रदानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं सर्वव्यापैकचिद्रूप सर्वोपाये परात्मने स्वोपलब्धिप्रसिद्धाय ज्ञानानन्दात्मने नमः। प्रवचन सार की 96 नंबर की गाथा चल रही थी। 96 नंबर की गाथा में स्वरूप अस्तित्व का कथन कर रहे हैं और उसमें यहां तक चर्चा हुई थी। कल पहला एक पैराग्राफ हमारा हो गया था। मैंने द्रव्य की चर्चा हो गई थी कि द्रव्य अपने गुणों से और कुंडल आदि पर्यायों से पृथक दिखाई नहीं देता। इस बिंदु पर चर्चा हो गई थी। अब आज इसके बाद दूसरा बिंदु है देखो यहां से ये जो एक 3 पेज का जो वो है पैराग्राफ कोष्टक वाला वो लेना है कि जिस प्रकार द्रव्य का और गुण पर्याय का एक ही अस्तित्व है ऐसा सुवर्ण के दृष्टांत पूर्वक समझाया। इसी प्रकार अब सुवर्ण के दृष्टांत पूर्वक ऐसा बताया जा रहा है कि द्रव्य का और उत्पाद व द्रव्य का भी एक ही अस्तित्व है ना। यानी ये जो चर्चा कहां से चल रही है ये कि ये 95 नंबर की गाथा से चर्चा चल रही है। 95 नंबर की गाथा में द्रव्य के 2 लक्षण बताए थे। 2 लक्षण 2 परिभाषाएं द्रव्य की बताई थी कि जो गुण पर्यायवान हो वह द्रव्य है और अथवा जो उत्पाद व द्रव्य युक्त हो वह द्रव्य है। समझ में आ गया। अब यहां पर ये कह रहे हैं कि पहले जिस तरह द्रव्य का और गुण पर्याय का एक ही अस्तित्व है, ये सोने के दृष्टांत के द्वारा सिद्ध किया था, ऐसा बताया। तो उसी प्रकार अब यहां पर उत्पाद व द्रव्य बता रहे हैं। माने द्रव्य का और उत्पाद व द्रव्य का भी एक ही अस्तित्व है। और इस उत्पाद व द्रव्य के अस्तित्व में क्या बताना है आचार्य देव को कि उनको यह बताना है कि प्रत्येक द्रव्य अपने उत्पाद व द्रव्य को स्वयं करता है और किसी के भी उत्पाद व द्रव्य में किसी दूसरे द्रव्य का रंच मात्र भी कोई हस्तक्षेप नहीं है ना। ये बात मूल में तो ये सिद्ध करना है उनको, क्योंकि ये सब बातें जो बताई जा रही है, द्रव्य का स्वरूप जो बताया जा रहा है उसमें बस 2 द्रव्यों की स्पष्ट भिन्नता जीव को ख्याल में आ जावे और किसी भी तरह का कर्ता कर्म संबंध, भोक्ता भोग्य संबंध, उत्पाद्य उत्पाद्यक संबंध या जितने भी प्रकार के संबंधों की कल्पना करके पर द्रव्य के साथ में कोई भी संबंध जीव जोड़ता है तो उन सब का यहां पर निषेध कर रहे हैं और निषेध करके ये बता रहे हैं कि तेरे बाहर तेरा कुछ नहीं है। इसलिए जो ये बाहर झांकने की आदत है, चाहे सुख के लिए चाहे दुख के लिए, चाहे मोक्ष के लिए और चाहे किसी को कहेगा मुझे तो भटकना है, कि भटकना है तो भी तेरा भटकना तेरे में ही होगा, तेरे से बाहर तेरा भटकना भी नहीं होगा और तेरे से बाहर तेरी मुक्ति का भी कोई साधन नहीं है। भटकने का साधन भी तेरे ही पास है।
और मुक्ति का साधन भी तेरे ही पास है। सब कुछ उत्पाद व द्रव्य, द्रव्य गुण पर्याय, बस पूरी बात आ गई। पूरा जैन शासन केवल इन दो बिंदुओं पर टिका है। जैन दर्शन जो है ना, वो जैन दर्शन केवल दो बिंदुओं पर टिका है कि उत्पाद व द्रव्य और द्रव्य गुण पर्याय, बस इतना। अभी यहां पर देखिए, अभी बहुत अच्छा इसमें लिया है। ये शायद हो गया था ना पूरा ये तो। हाँ देखो, जैसे द्रव्य से, क्षेत्र से, काल से या भाव से, सुवर्ण से जो पृथक नहीं दिखाई देते, सुवर्ण से कौन पृथक नहीं दिखाई देते, तो उसका उत्तर नीचे फुटनोट में दिया है नंबर 2 कि जो जो कुंडल आदि उत्पाद, बाजूबंद आदि व्यय और पीतादि द्रव्य, ये हो गया ना कि मैंने जो कुंडल आदि, मैंने कुंडल आदि का उत्पाद हुआ, और जब कुंडल आदि का किसी भी अवस्था का उत्पाद हुआ तो पहले वो किसी न किसी दूसरी अवस्था में तो था पदार्थ। ऐसा तो कभी हो नहीं सकता कि पदार्थ हो और उसकी अवस्था ना हो। बिना अवस्था के पदार्थ नहीं होता। मैंने द्रव्य के बिना पर्याय नहीं होती और पर्याय के बिना द्रव्य नहीं होता। द्रव्य के बिना उत्पाद वे नहीं होते और उत्पाद वे के बिना द्रव्य नहीं होता। तो कुंडल आदि अवस्था का उत्पाद, बाजू बंदादि व्यय और पीतादि वो क्या है कि वो है द्रव्य। ठीक है, तो ये द्रव्य से, क्षेत्र से, काल से या भाव से, सुवर्ण से जो पृथक दिखाई नहीं देते। कौन पृथक नहीं दिखाई देते? ये जो उत्पाद वे द्रव्य अभी बताया कि कुंडल आदि उत्पाद, बाजूबंदादि वे और पीतादि द्रव्य, ये सुवर्ण से ना द्रव्य अपेक्षा से भिन्न है, ना क्षेत्र अपेक्षा से भिन्न है, ना काल अपेक्षा से भिन्न है, ना भाव अपेक्षा से भिन्न है। यानी क्या मतलब इसका कि जैसे द्रव्य गुण पर्याय वो वस्तु का स्वचतुष्टय है, उसी तरह उत्पाद वे द्रव्य भी वस्तु का स्वचतुष्टय है। एक यहां पे कहना है, दिखाई नहीं देते और कर्ता करण अधिकरण रूप से कुंडल आदि उत्पादों के, बाजूबंदादि व्ययों के और पीतत्वादि द्रव्यों के स्वरूप को धारण करके प्रवर्तमान सुवर्ण के अस्तित्व से जिसकी निष्पत्ति माने सिद्धि होती है, ऐसे कुंडल आदि उत्पाद, बाजूबंदादि व्यय और पीतत्वादि द्रव्य से जो सुवर्ण का अस्तित्व है वह सुवर्ण का स्वभाव है। बात वही है जो द्रव्य गुण पर्याय में आई थी। नीचे का एक फुटनोट और देख लीजिए नंबर 3 का, कि सुवर्ण ही कुंडल आदि उत्पाद, बाजूबंदादि व्यय और पीतत्वादि द्रव्य का कर्ता, करण और अधिकरण है। माने ये सुवर्ण, ये कुंडल आदि उत्पाद वे द्रव्य जो हुए कि इसमें इसका कर्ता कौन? कि सुवर्ण। इनका साधन कौन? कि सुवर्ण। इनका अधिकरण यानी आधार कौन? किसके आधार से ये हुए? कि सुवर्ण के आधार से ये हुए। इसका मतलब क्या हुआ कि सुवर्णकार के आधार से, हथौड़ी के आधार से, आजकल मशीनें आ गई तो मशीनों के आधार से ये उत्पाद वे द्रव्य हुए हों, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ठीक है ना? ये पहले ये नक्की करने का इसमें। इसलिए सुवर्ण ही उनका स्वरूप धारण करता है। कि ये उत्पाद वे द्रव्य का स्वरूप को किसने धारण किया? तो सोने ने धारण किया। उसमें क्या है? आ गया? सुवर्ण ही कुंडल आदि के उत्पाद उत्पन्न होता है, बाजूबंदादि रूप से नष्ट होता है और पीतत्वादि रूप से अवस्थित रहता है। वो एक समंतभद्र आचार्य ने उत्पाद वे द्रव्य के लिए एक बहुत अच्छा दृष्टांत दिया कि एक राजा
और एक राजा के 2 संतानें, एक राजकुमारी और एक राजकुमार। ठीक है, अब राजा के पास समझ लो 2 किलो सोने का ईंट पड़ी है, जो भी समझना है समझ लीजिए ना। तो अब राजकुमार क्या चाहता है कि इसका मुकुट बने और मैं उस मुकुट को पहनूं। राजकुमारी चाहती है कि इसको मेरे गले के लिए, मेरे हाथ पैर के लिए जो जो भी आभूषण होते हैं ना महिलाओं के, वो सब आभूषण इसके बने। हार बनता है तो राजकुमारी नाराज, राजकुमारी के आभूषण बनते हैं तो राजकुमार नाराज, और राजा को कोई तकलीफ नहीं कि राजकुमार का हार, राजकुमार का मुकुट बने तो ठीक, राजकुमारी के आभूषण बने तो ठीक। क्यों? क्योंकि किसी भी अवस्था में वो सोना बदले, किसी भी पर्याय रूप से उत्पन्न हो और किसी भी पर्याय का व्यय हो, सोने का सुवर्णत्व तो बदलने वाला नहीं है। तुम्हें आगे कि नहीं आगे? क्यों? क्योंकि वो जो उत्पाद व्यय है, मान लो अभी वो डली के रूप में सोना है या ईंट के रूप में सोना है, तो ईंट के रूप से हार के रूप में हो या ईंट के रूप से महिलाओं के आभूषण के रूप में हो, उसके स्वरूप को वो स्वर्ण ही धारण करता है। तो राजा कहता है कि तुम आपस में निपट लो, क्या बनाना है, मेरे को कोई टेंशन नहीं है। क्यों टेंशन नहीं है? कि मेरे पास तो जितना सोना है उतना सोना रहने वाला है। किसके बल पर? किसके बल पर? कि इनके स्वरूप को स्वर्ण ही धारण करता है। बोलो, अभी रागद्वेष करके दिखाए। जिसने एक अवस्था विशेष को माना उसको तकलीफ होगी, जिसने स्वर्ण के द्रव्य गुण पर्याय या स्वर्ण के उत्पाद वे द्रव्य को स्वीकार किया उसको कोई तकलीफ नहीं, कि किसी भी अवस्था में रहे ना, हमारा क्या बिगड़ने वाला है इसमें, है ना। तो ये वीतरागता का उत्पादक है। देखो, जैनागम का कोई भी सिद्धांत ले लो, उस सिद्धांत में से यदि वीतरागता का प्रयोजन सिद्ध नहीं होता है तो वो जिनेंद्र परमात्मा का सिद्धांत तो नहीं हो सकता, है ना। ये यहां पे अभी देखो, अब यहां पर उसी बात को कितने बढ़िया तरीके से उन्होंने लिखा। आगे देखो, ये आगे ना कि ये कर्ता, करण और अधिकरण रूप से कुंडल आदि उत्पादों को, बाजूबंद आदि व्ययों को और पीतत्वादि द्रव्य के स्वरूप को धारण करके प्रवर्तमान सुवर्ण के अस्तित्व से जिनकी निष्पत्ति होती है, माने सिद्धि किससे हुई, इसकी उत्पाद व द्रव्य की सिद्धि किससे हुई। कि कोई कहेगा साहब हार बना, तो क्या अच्छा किसका बना, यानी किसका बना, उससे आपको क्या मतलब, हार बना है। अरे हार बना है तो उसका कोई वो पदार्थ तो होगा, मूल पदार्थ तो होगा कि जिसका ये हार रूप उत्पाद हुआ है। तो उस उत्पाद ने किसको सिद्ध किया? तो सुवर्ण को। कि पहले बहुत अच्छी ये चीज थी, इसको तुड़ा करके हमने ये बना लिया। तो वो वे ने भी किसको सिद्ध किया? कि सुवर्ण को। और दोनों अवस्थाओं में द्रव्यता ने भी सुवर्ण को सिद्ध किया। ये यहां पे कह रहे हैं, ये हो गया। उसी प्रकार द्रव्य से, क्षेत्र से, काल से या भाव से, यानी संपूर्ण रूप से। द्रव्य क्षेत्र काल भाव कहने का मतलब क्या होता है? कि द्रव्य क्षेत्र काल भाव कहने का मतलब होता है संपूर्ण रूप से। द्रव्य क्षेत्र काल भाव के अलावा है ही नहीं वस्तु में कुछ। तो वो द्रव्य से, क्षेत्र से, काल से या भाव से जो द्रव्य से पृथक दिखाई नहीं देते। कौन दिखाई नहीं देते पृथक? उत्पाद वे और द्रव्य। अभी चर्चा उत्पाद वे द्रव्य की चल रही ना, कल चर्चा चली थी द्रव्य गुण पर्याय की, अभी चर्चा चल रही है उत्पाद वे द्रव्य की। तो उत्पाद वे द्रव्य, किसी भी द्रव्य का उत्पाद वे द्रव्य उस द्रव्य से द्रव्य अपेक्षा से भिन्न नहीं, क्षेत्र अपेक्षा से भिन्न नहीं, काल अपेक्षा से भिन्न नहीं और भाव अपेक्षा में। द्रव्य से, क्षेत्र से, काल से और भाव से जो द्रव्य से पृथक दिखाई नहीं देते, माने द्रव्य पड़ा हो यहां पर
और उसका उत्पाद पड़ा हो वहां पर, द्रव्य पड़ा हो यहां पर, उसका वे पड़ा हो वहां पर, ऐसा नहीं होता है, पृथक दिखाई नहीं देते। फिर क्या कहा? कर्ता, करण और अधिकरण रूप से द्रव्य ही, देखो वो द्रव्य ही उत्पाद वे द्रव्य का करता है। आगे कहेंगे उत्पाद वे द्रव्य ही द्रव्य का करता है। कर्ता का मतलब यहां पर वही सिद्धि करता, मैंने उत्पाद वे द्रव्य किसको सिद्ध करता है, किसकी साबिती करता है? तो वो द्रव्य की साबिती करता है क्या? वो साधन है। आप उत्पाद वे द्रव्यता के साधन से द्रव्य सिद्ध कर सकते हैं। अगर उत्पाद वे द्रव्य नहीं हो तो द्रव्य की सिद्धि करके बताओ, है ना? और अधिकरण मानो उत्पाद वे द्रव्य का आधार कौन, कि किसके आधार पर ये उत्पाद वे द्रव्य हुए? कि आधारभूत कोई वस्तु नहीं होवे। देखो आधारभूत कोई वस्तु नहीं होवे और उत्पाद हो जावे, वे हो जावे, द्रव्य हो जावे, ये कहां से लाए? है ना? ये सब उत्पाद वे द्रव्यों के स्वरूप को धारण करके प्रवर्तमान द्रव्य के अस्तित्व से जिनकी निष्पत्ति माने सिद्धि होती है। द्रव्य से उत्पाद की, व्यय की और द्रव्य की सिद्धि। देखो द्रव्य शब्द दो जगह प्रयोग होता है, ये थोड़ा समझ लेना कि द्रव्य गुण पर्याय तीनों का एक अस्तित्व, उसको भी द्रव्य कहा जाता है। और द्रव्य गुण पर्याय के एक अस्तित्व, जिसको वस्तु कहा ना प्रवचन सार में, अथो खलु दव्व मवो, का अर्थ माने पदार्थ द्रव्य स्वरूप है। तो एक तो उसको भी द्रव्य कहा जाएगा। तो वो जो द्रव्य होगा कि जिसमें द्रव्य गुण पर्याय तीनों शामिल हैं, यानी द्रव्य गुण पर्याय का एक समुदाय, उसका नाम द्रव्य। तो वो द्रव्य कौन सा? तो वो द्रव्य प्रमाण का द्रव्य। समझा गया? कौन सा द्रव्य? वो प्रमाण का द्रव्य। और उसके जो अंश हैं माने द्रव्य गुण और पर्याय, वो द्रव्य गुण और पर्याय वो क्या है? फिर वो द्रव्य कौन सा और ये द्रव्य कौन सा? चक्कर पड़ेगा नहीं पड़ेगा अपने को? कि एक तो कह दिया कि ये द्रव्य से इसके अस्तित्व की सिद्धि होती है, और फिर द्रव्य के अस्तित्व से किसकी सिद्धि होती है? तो उन्होंने कहा कि द्रव्य गुण पर्याय की। पहला नंबर आया ना द्रव्य गुण पर्याय का। दो द्रव्य कौन से हुए? कि देखो ये जो द्रव्य गुण पर्याय जिसमें तीनों सम्मिलित हैं, जो द्रव्य गुण पर्याय स्वरूप जो वस्तु है वो है प्रमाण। और उसमें जो फिर आप भेद करोगे द्रव्य का, गुण का, पर्याय का, द्रव्य है, ये वस्तु कैसी है कि द्रव्य रूप है, गुण रूप है, पर्याय रूप है, अथवा उत्पाद रूप है, व्यय रूप है, द्रव्य रूप है, ये हो जाएगा नय। समझ में आ गया? ये प्रमाण और नय का चक्कर है। समझ में आ गया ना? ऐसा है इसमें। अभी देखो जिसकी निष्पत्ति होती है, ऐसे उत्पाद व्यय द्रव्य से जो द्रव्य का अस्तित्व है वो क्या है? कि उस द्रव्य का स्वभाव है। माने क्या मतलब? कि स्वभाव माने किसका मतलब? स्वभाव का मतलब क्या? कि आप उस द्रव्य में से उत्पाद वे द्रव्य को पृथक नहीं कर सकते। उत्पाद वे द्रव्य में से एक को भी निकालने की कोशिश की, वस्तु मिटेगी। और उत्पाद वे, देखो उत्पाद वे अलग अलग, हर समय नई पर्याय, पूर्व पर्याय का वे नई पर्याय की उत्पत्ति, पूर्व पर्याय का वे नई पर्याय की उत्पत्ति, ऐसा चलता है। लेकिन ऐसा कोई समय बताओ कि जिस समय उस वस्तु में तीनों ना हो। उत्पाद वे द्रव्य किस समय नहीं है? उत्पाद वे द्रव्य हर समय है, पर्टिकुलर उत्पाद की बात नहीं है। उत्पाद वे द्रव्य स्वभाव है, पर्टिकुलर उत्पाद स्वभाव नहीं है। उत्पाद वे द्रव्य, तो वो क्या है? कि वो उसका स्वभाव है। अभी राग की पर्याय हुई, हो गया। मैंने ये क्या है?
कि ये उत्पाद वे द्रव्य त्रिस्वभावी वस्तु है, और आगे इसके लिए त्रिलक्षण परिणाम पद्धति शब्द का प्रयोग करेंगे। अब ये परिणाम तो अपन लोग किसको समझते कि परिणाम माने पर्याय, कि किसी समझते परिणाम माने क्या समझते हैं अपन कि परिणाम माने पर्याय, यही समझते हैं। लेकिन जैन ये प्रवचन सार बोलेगा कि त्रिलक्षण परिणाम पद्धति में वस्तु रहती है, तो वहां परिणाम में द्रव्य को भी परिणाम लिया है। क्यों? क्योंकि वो एक अंश है। वस्तु द्रव्य, वस्तु जो है ना कि वस्तु उत्पाद वे द्रव्य स्वरूप है, तो उत्पाद वे द्रव्य स्वरूप वस्तु की ओर से जब देखोगे आप, तो द्रव्य भी एक अंश हुआ। और इसलिए मैंने अभी कहा था कि द्रव्य भी इस अपेक्षा से नए का विषय हुआ, भले वो द्रव्यार्थिक नए का विषय है, लेकिन नए का विषय है। और इन तीनों मय जो वस्तु है, उत्पाद वे द्रव्य युक्त अथवा द्रव्य गुण पर्याय स्वरूप वस्तु, कि वो प्रमाण का विषय है। आ गया? थोड़ा जटिल है विषय, आ गया ना? मेरे त्रिलक्षण परिणाम पद्धति, उत्पाद वे द्रव्य वस्तु, वस्तु का स्वरूप है। तो हम तो कहते वस्तु माने तो द्रव्य समझते हैं अपन लोग। देखो भैया, समय सार और प्रवचन सार की जो शैली है का जो थोड़ा भेद है, वो भेद हमको समझना पड़ेगा। यहां पे, यहां वस्तु दो तरह की जिनागम की पद्धति होती है, कथन करने की दो तरह की पद्धति होती है। दो तरह की पद्धति का में क्या होता है कि पहले वस्तु के अस्तित्व की सिद्धि करने की पद्धति होती है, कि पहले वस्तु का अस्तित्व सिद्ध करो आप, और वस्तु का अस्तित्व सिद्ध करने के बाद फिर प्रयोजन की सिद्धि होती है। वस्तु का अस्तित्व हमारे ज्ञान में ना हो और प्रयोजन की सिद्धि हो जाए, ऐसा तीन काल में नहीं है। बहुत से लोग ऐसा बोलते हैं कि इतनी इतनी बातें जानेंगे तो उस शेर की पर्याय में जब भी उसको सम्यक दर्शन हुआ था महावीर भगवान के जीव को, तो इतना द्रव्यगुण पर्याय की डिटेल जानी थी उसने, तो ये प्रमाण का द्रव्य है, ये नए का द्रव्य है, और समय दर्शन तो हो गया उसको। मैंने कहा हमको भी हो जाएगा, लेकिन कब होगा वो? तो वो शेर की पर्याय में होगा, है ना। बाकी सारी सुविधाएं मनुष्य पर्याय जैसी चाहिए, और सम्यक दर्शन शेर का चाहिए खाली, है ना। क्यों? कि अरे उसने ये सब डिटेल नहीं जाना था, तो उसने उल्टा भी तो नहीं जाना था। हम तो कितना विपरीत। देखो, एक होती कोरी स्लेट और एक होती लिखी हुई स्लेट। तो लिखी हुई स्लेट पर लिखना वो चैलेंजेबल काम है। लिखी हुई स्लेट पर नहीं लिखा जाना, पहले उसको मिटाओ और उसके बाद लिखो। और एक कोरी स्लेट है तो सीधा लिखना शुरू कर दो। शेर की स्लेट कोरी स्लेट थी, तो जो उन्होंने कहा कि अरे तू भगवान आत्मा है, शेर की पर्याय में भगवान महावीर का जीव समझ गया होगा मुनिराज की भाषा, आदमी की भाषा समझता है ना शेर। अरे मुमुक्षु के नेत्र होंगे तो महात्मा को पहचान लेगा, श्रीमद राजचंद्र जी का वचन है कि तेरे नेत्र मुमुक्षुता के हों तो तू महात्मा को पहचानेगा, वरना महात्मा तेरे सामने होंगे तू छोड़ के चला जाएगा। हाथी की पर्याय में हो गया, अंजन चोर को हो गया साहब, इतना सुन करके इतना हो गया, उसको हो गया। तुसमास बिन्न वालों को काम हो गया, हो गया। उल्टा नहीं समझा था। नहीं, उल्टा तो अलग था। धर्म क्षेत्र में, धर्म की क्षेत्र में उल्टी समझ नहीं थी ना, धर्म की क्षेत्र में समझ ही नहीं थी। मैं कहता जिसको समझ नहीं होगी और उसको एकदम अगर ये बात कान में पड़ेगी तो फटाक से काम हो जाएगा उसका। समझ में आ गया? ये जो ज्यादा समझ हो गई ना अपन लोगों को, तो अभी अपन लोग डामाडोल रहते हैं, अभी ऐसा कैसे हो सकता है, पंडिताई माथे चढ़ गई है, बस ये हो गया है। होने का क्या है, बहुत सरल काम है ना। तो ये देखो वस्तु व्यवस्था इतनी गजब की है। तो वो कह रहे हैं कि द्रव्य से जो ये आ गया ना, अब देखो इसका कि द्रव्य से, क्षेत्र से, काल से या भाव से
द्रव्य से भिन्न न दिखाई न देने वाले उत्पाद व्यय और द्रव्यों का अस्तित्व है, वह द्रव्य का ही अस्तित्व है, अकेला उत्पाद का नहीं। ये ध्यान देना, उत्पाद व्यय द्रव्यों का अस्तित्व, अकेला उत्पाद का नहीं। अकेला उत्पाद का अस्तित्व द्रव्य का अस्तित्व नहीं है, अकेले व्यय का अस्तित्व द्रव्य का अस्तित्व नहीं है, अकेले द्रव्य का अस्तित्व द्रव्य का अस्तित्व नहीं है। बराबर, ये वस्तु सिद्धि की बात चल रही है अभी, ये अंतर। क्योंकि अभी देखो, जब वस्तु सिद्ध हमारे ज्ञान में हो गई ना, तो उस ज्ञान में जब वस्तु की सिद्धि हो जाएगी, तब इसमें से मेरे प्रयोजन का विषय क्या है। भाई आपको देखो एक बहुत सीधा सा दृष्टांत, अपने को सिर दर्द हो रहा है, ठीक, तो सिर दर्द है, तो हमारा प्रयोजन क्या है कि सिर दर्द मिटाना। तो हम कहां जाते हैं? डॉक्टर को छोड़ दो, डॉक्टर को अपन दवा जानते हैं, मान लो अपन ही डॉक्टर हैं, क्योंकि उदाहरण लंबा हो जाएगा फिर डॉक्टर का। अपन मेडिकल पे जाएंगे, तो मैं आपसे पूछता हूं कि मेडिकल पे क्या सिर दर्द की ही दवा है, अन्य दवा नहीं है? और अकेले सिर दर्द की दवा हो उसे मेडिकल स्टोर कहते हैं? बोलो जरा, कि अकेले सिर दर्द की दवा बेचता हो कोई, उसे मेडिकल स्टोर कहते हैं? और मेडिकल स्टोर के अलावा कहीं सिर दर्द की दवा मिलेगी? वो फर्जी रूप से कोई रखे, वो अलग मुद्दा, उसकी वो थोड़ी अपन गिनेंगे उसको। ख्याल में आ गया कि नहीं आ गया? तो मतलब हम मेडिकल स्टोर पर गए, क्योंकि अगर मेरी दवा मिलेगी तो यहां मिलेगी, यहां के अलावा कहीं नहीं मिलेगी। ये हुई वस्तु की सिद्धि। माने तुझे यहां जाना है, तेरे को दवा लेनी है ना, तो यहां जाना है, सब्जी मंडी मत चले जाना दवा लेने के लिए, किराने की दुकान पर मत चले जाना, कपड़े की दुकान पर मत चले जाना, यहां जाना। कि यहां जाने के बाद तो फिर हो जाएगा ना, कि यहां जाने के बाद बहुत सारी दवाएं हैं, उनमें वो ज्ञान नक्की कर लेगा कि इनमें ये दवा है, मेरे काम की ये दवा है, वो दवा ले लो। द्रव्य गुण पर्याय के अस्तित्व को नक्की किया, इसका मतलब क्या हुआ कि तेरा प्रयोजन का विषय, जिससे तेरा आत्महित सदना है, जिससे तेरे को सम्य दर्शन होना है, जिससे तेरा कल्याण होना है, वो तेरे द्रव्य गुण पर्याय की बाउंड्री के बाहर नहीं है और तेरे उत्पाद वे द्रव्य के बाहर नहीं है। पहली बात, प्रवचन सार ने हमें मेडिकल स्टोर पर लाकर के खड़ा किया और समय सार ने हमें वो सिर दर्द की दवा दे दी। ये अंतर है दोनों की शैली में। अभी तक हम क्या कर रहे थे कि दवा चाहिए थी और सब्जी मंडी में घूम रहे थे, दवा चाहिए थी और किराने की दुकान पर घूम रहे थे। मतलब क्या कि अपने द्रव्य गुण पर्याय की बाउंड्री से बाहर जा रहे थे। लालचंद भाई एक बहुत मार्मिक बात कहते थे, प्रमाण के बाहर जाना नहीं। और उसके बाद इसका मतलब क्या हुआ कि प्रमाण में आना। अभी तो हम प्रमाण के बाहर है ना, मतलब अपने द्रव्य गुण पर्याय के बाहर भी अपना अस्तित्व मानते हैं ना, या अपने द्रव्य गुण पर्याय के बाहर के पदार्थों में भी अपने अस्तित्व की कल्पना करते हैं ना, नहीं करते? तो वो कहते हैं कि वहां से हटो और पहले प्रमाण के बाहर मत जाओ, माने प्रमाण में आ जाओ, यानी अपने द्रव्य गुण पर्याय की मर्यादा और अपने उत्पाद व द्रव्य की मर्यादा में आ जाओ। कि आ गए साहब, अब बताओ अब क्या करें? तो प्रमाण में अटकना नहीं। कि फिर आप जब अटकना नहीं तो लाए क्यों? कि तू बाहर घूम रहा था इसलिए तुझे प्रमाण में लाए, और तू प्रमाण में अटक जाएगा तो फिर हम कहेंगे कि प्रमाण से कभी भी प्रयोजन की सिद्धि नहीं होती। प्रमाण में से, प्रमाण के विषय में से शुद्ध नए का विषय निकालने की कला ज्ञान के पास है। वो नक्की करेगा कि उत्पाद वे द्रव्य स्वरूप वस्तु है, तो उत्पाद वे में मैं अपनापन करूं या द्रव्यता में अपनापन करूं? उत्पाद वे में यदि मैं अपनापन करता हूं
तो मेरी आकुलता का एक क्षण भी अंत आने वाला नहीं है। वो नक्की करेगा। लेकिन जो प्रमाण के बाहर लौटता है अभी, उसको क्या करेंगे आचार्य? तो उसको कहा कि पहले तू अपने अस्तित्व को नक्की कर दिए। अस्तित्व नक्की करा रहे, आगे समझ में ना दृष्टांत से देखो। क्योंकि उत्पाद वे द्रव्य के स्वरूप को द्रव्य ही धारण करता है, द्रव्य ही धारण करता है। इसका मतलब क्या हुआ? ही क्यों लगाया? कि इस माने अपने द्रव्य के उत्पाद वे द्रव्य जो स्वरूप है उसको अपना ही द्रव्य धारण करेगा, उसको दूसरा द्रव्य धारण नहीं करेगा। सम्यक दर्शन हुआ कि सम्यक दर्शन के उत्पाद को, मिथ्या दर्शन के व्यय को और आत्मा की ध्रुवता को आत्म द्रव्य ही धारण करता है। इसका मतलब क्या हुआ कि सम्यक दर्शन के उत्पाद को दर्शन मोहनी कर्म का क्षय धारण नहीं करता, देव शास्त्र गुरु धारण नहीं करते, सात तत्व के भेद रूप विकल्प शब्द ये नहीं करते। अपने उत्पाद वे द्रव्य में मैंने वही धारण करता है उसको। मिथ्या दर्शन के व्यय को किसने धारण किया? कि दर्शन मोहनी कर्म का क्षय हुआ, इसलिए मिथ्या दर्शन का व्यय हुआ। कि ना, मिथ्या दर्शन के व्यय को तूने धारण किया और दर्शन मोहनी कर्म के क्षय को कार्मण वर्गणा ने धारण किया। उस कर्म का क्षय हुआ, पहले कर्म का उदय था, अब उस उदय रूप पर्याय का क्षय हुआ। तो उदय रूप पर्याय का व्यय, क्षय रूप पर्याय की उत्पत्ति और कार्मण वर्गणा के पुद्गल परमाणु द्रव्य, उसके उत्पाद वे द्रव्य को उसने धारण किया। ऐसे जीवन के एक एक उदाहरण पे लगाओ, एक एक उदाहरण पे। बहन श्री को जब 19 वर्ष की उम्र में सम्यक दर्शन हुआ तो आपको यह ख्याल होगा कि 15 वर्ष की उम्र में पहली बार उन्होंने गुरुदेव श्री का प्रवचन सुना था, पहली बार। तो उनका क्या विचार चलता था, वो किस तरह के विचार करती थी कि वो जिस मतलब अपने मकान में झाड़ू लगा रही है, घर का काम करती थी ना, मान लो झाड़ू लगा रही है घर में, तो क्या विचार करती थी उस समय? भेद ज्ञान मूलक विचार चलते थे उनके। हाथ की क्रिया हाथ में, झाड़ू की क्रिया झाड़ू में, कचरा यहां से यहां आया, इसका कर्ता कौन? के कचरा। कपड़े धो रही हो उस समय कपड़े का परिणमन कपड़े में, पानी का परिणमन पानी में, साबुन का परिणमन साबुन में, डंडे का परिणमन डंडे में, हाथ का परिणमन हाथ में, और इच्छा और ज्ञान का परिणमन आत्मा में। ये इस तरह के, क्योंकि देखो एक बात समझ लेना कि मिथ्यात्व का रस जो शिथिल पड़ेगा वो विचार से पड़ेगा। कर विचार तो पाम, आया कि नहीं है? तत्व विचार की महिमा, पंडित जी ने क्या लिखा है देखो, तत्व विचार की महिमा। हमने कितने शास्त्र पढ़ लिए इसका कोई मूल्य नहीं है, उस पर विचार कितना किया, बात बात पर, कदम कदम पर हमारे को। क्योंकि देखो ये जो मिथ्यात्व का रस शिथिल होता है ना, मिथ्यात्व का रस तत्व विचार से शिथिल होता है ना। कितनी हमने बार की क्रियाएं पाल ली, उससे मिथ्यात्व का रस शिथिल नहीं होता। कितने शास्त्र पढ़ लिए, उससे मिथ्यात्व का रस शिथिल नहीं होता। कितनी यात्राएं करी आए ऊपर नीचे चढ़ करके, कि उससे कुछ मिथ्यात्व का रस शिथिल नहीं होता, बल्कि और मिथ्यात्व पुष्ट होने के चांस है। हम इतना तो करते हैं, तुम करके देखो, तुमसे इतना करते कि नहीं करते? कुछ करते ही नहीं हो, हम इतना करते हैं। ये कर्तावाद का जहर और मिथ्यात्व को पुष्ट करेगा। देखो मिथ्यात्व ने अपना जाल ऐसा फैलाया हुआ है कि वो कहां कहां तक के जीवों को अपने जाल में फंसाए रखता है। संवर अधिकार में, समय सार के संवर अधिकार में पहला ही कलश है मंगलाचरण का, उसमें लिखा कि इस मिथ्यात्व को अनादि काल से, इस मिथ्यात्व को गर्व हो गया था। क्या गर्व हो गया? कि मैंने बड़े बड़े मानदाताओं को गिरा दिया। क्या मतलब? उन्होंने कहा कि हम खूब बार का ये पालन करेंगे, खूब शुभ भाव करेंगे, खूब शास्त्र का अभ्यास करेंगे, खूब ये करेंगे, खूब वो करेंगे। कहा करो,
मैंने कब मना किया? तो फिर तो तू चला जाएगा कि तुम चिंता मत करो, तुम ये करो। उनने करा और करने का अभिमान सेवन किया कि बस तुम करो और अभिमान करते रहो, बस मेरी सत्ता सुरक्षित है, मैं फल फूल रहा हूं। बहुत जबरदस्त है मिथ्यात्व का जो जाल है ना, वो भयंकर है। वो सिर्फ और सिर्फ तत्व ताते जिनवर कथित तत्व अभ्यास करीजिए, ये लिखा नहीं लिखा छड़ाला में? क्या लिखा है? अभ्यास करो। अभ्यास माने वही तत्व विचार कहो, तत्व अभ्यास करो, कर विचार तो पाम कहो, एक ही बात है। ये विचार में देखो एक चीज और, पंडित पांडे अपने जो टोडरमल जी साहब हुए ना, उनके एक साधर्मी बंधु हुए उनके साथ में, ब्रह्मचारी रायमल, नाम तो सुना ही होगा सबने, है ना? ज्ञानानंद श्रावकाचार जैसा चरणान योग का बहुत अच्छा ग्रंथ उन्होंने लिखा। तो उसमें उन्होंने एक चर्चा संग्रह नाम का एक ग्रंथ लिखा है, और उस चर्चा संग्रह नाम के ग्रंथ में उन्होंने उत्कृष्टतम पुण्य माने उत्कृष्ट विशुद्धता के स्थान कौन कौन से हैं, तो उन्होंने 7 स्थान गिनाए, बहुत सारे स्थान गिनाए उन्होंने ऐसे। तो उन्होंने इस द्रव्यान योग में वर्णित जैन तत्व ज्ञान के विचार का होना यह सर्वोत्कृष्ट पुण्य का कारण है। माने सबसे अधिक विशुद्धि अगर होगी, परिणामों की विशुद्धि की चर्चा करें तो सबसे अधिक विशुद्धि इसमें होगी। उन्होंने कहा कि इससे हल्की विशुद्धि किसमें होगी, तो उन्होंने कहा कि करणान योग में अपना उपयोग लगाओगे तो विशुद्धि होगी, लेकिन द्रव्यान योग के इस तत्व विचार से जो विशुद्धि होती है उससे हल्की क्वालिटी की विशुद्धि होगी। अच्छा, और उससे हल्की क्वालिटी की विशुद्धि किसमें होगी कि बाहर की धाम धूम में लगे रहोगे, इसमें उससे हल्की क्वालिटी की विशुद्धि होगी ये। और एक ऐसा ही प्रसंग सुकुमाल चरित्र अगर आपने पढ़ा हो, और नहीं पढ़ा हो तो पढ़ लेना। सुकुमाल चरित्र में सूर्य मित्र पुरोहित का एक दृष्टांत आता है, नाम तो सुना होगा, जिन्होंने भी पढ़ा होगा उनको याद आ गया होगा कि सूर्य मित्र पुरोहित जन्म से ब्राह्मण, राजा ने उसको अपनी अंगूठी दी, हीरों की अंगूठी थी, बहुत कीमती थी। तेल मर्दन करते समय उन्होंने कहा भाई अंगूठी पे खराब नहीं हो जाए, तुम इसको अपनी अंगुली में पहनो, बाद में जब मैं मांगू तब दे देना। वो पुरोहित अपने घर आ गया, घर आकर के ब्राह्मण था तो संध्या तर्पण वगैरह की क्रिया कर रहा था, तो उसके तालाब के अंदर, उसके मकान के पीछे तालाब था, तो उस कमल की पंखुड़ी में वो अंगूठी खुल करके गिर गई। अब अंगूठी मिले ही नहीं। अब उसके हाथ पैर फूल गए, क्यों? क्योंकि राजा होते हैं ना, वो सनकी होते हैं, नहीं हो तो करोड़ों रुपए के नुकसान पर कुछ नहीं हो, और होवे तो एक छोटा सा पेन तुमने गंवा दिया, चलो दे दो फांसी की सजा। ऐसे होते थे पुराने जमाने के राजा। उनने हाथ पैर फूल गए। अब क्या करे? छत के ऊपर घूम रहा है, उतने में देखा जंगल में एक सुधर्माचार्य नाम के मुनिराज अपने संग सहित विराजमान है, आ रहे थे, संग सहित विराजमान है, शाम का समय था। उसने सोचा कि भाई ये जैन के महाराज बड़े गजब के होते। पहले निमित्त ज्ञानियों को बुला लिया था उसने, तो जैन के महाराज बहुत गजब के होते, ये मेरी अंगूठी का पता बता सकते। गया हूं, अब गया तो भला आदमी वो घूमे आसपास, क्योंकि ब्राह्मण था ना, नमस्कार नहीं करे मुनिराज को। तो मुनिराज ने उसके अपने अवधि ज्ञान से उसकी भवावली जान ली कि ये जीव भव्य है और इसी भव से मोक्ष जाएगा। तो मुनिराज ने आगे होके कहा, क्यों सूर्य मित्र, अपनी अंगूठी के खो जाने की वजह से यहां आए हो ना? ओ एकदम नतमस्तक, अरे महाराज बस बता दो अब आप कहां आए। उनने बता दी कि तेरे वहां पे तालाब में रखी है, गया मिल गई, राजा को दिया। अब उसके मन में क्या विचार आया, तो ये महाराज बड़े जोरदार हैं, इनके पास ये विद्या बहुत बढ़िया है, अगर ये विद्या ये महाराज अगर मुझे सिखा दे तो मजा आ जाए, फिर तो अपनी दुकान ऐसी चले कि पूछो ही मत।
तो गया महाराज के पास कि महाराज आप ये विद्या मुझे सिखा दो। मुनिराज ने उसके भव जान लिए थे कि इसी भव में मोक्ष जाएगा, पात्र है, अभी मिथ्या दृष्टि है लेकिन निकट भव्य है, इसी भव में मोक्ष जाएगा। उनने कहा कि भाई ये विद्या कोई दिगंबर मुनि हुए बिना थोड़ी विद्या आती है, ये विद्या सीखनी है तो दिगंबर मुनि होना पड़ेगा। उन्होंने कहा बड़ा झंझट हो गया है। घर वालों की मीटिंग बुलाई, घर गया, घर वालों की मीटिंग बुलाई कि भाई ऐसी ऐसी बात है और ये विद्या सीखने के लिए मैं जैनियों का दिगंबर मुनि साधु हो जाता हूं और जैसे ही मैं ये विद्या सीख लूंगा वापस अपने घर आ जाऊंगा, अपनी दुकान बहुत बढ़िया चलेगी, चिंता नहीं करना कोई। घर वालों ने भी कह दिया हाँ जाओ लेकिन जल्दी आ जाना सीख के। अब गए, अब मुनि बन गया, अब मुनि की सारी क्रिया भी पालन करे। अब क्रिया पालन करने के बाद भी वो विद्या तो आवे नहीं, तो फिर अंदर में तो कोई मुनि बनेगा भाव तो था नहीं। तो महाराज बहुत दिन हो गए सूखी सूखी रोटियां खाते खाते, ख्याल में आया कि नहीं आया, कपड़े नहीं शरीर पर जंगल में घुमा रहे हो, अब तो सिखा दो। तो फिर मुनिराज ने कहा कि भैया खाली मुनि बनने से ही थोड़ी विद्या आ जाती है, तो क्या करना पड़ेगा महाराज? कि कुछ नहीं, अभी तुम्हें जैन शास्त्रों का अभ्यास करना पड़ेगा। कि ठीक है साहब, वो भी करेंगे। अब जो सकल कीर्ति आचार्य ने उसके द्वारा जो एक सिद्धांत कहलवाया वो बहुत मार्मिक है, उसके लिए मैं आपको इतनी कथा सुनाई। उन्होंने कहा कि उस सूर्य मित्र पुरोहित मुनि ने 63 सलाका के पुरुषों का वर्णन करने वाला प्रथमान योग गुरु से सीखा। कर्म प्रकृतियां 3 लोक का वर्णन करने वाला करणान योग गुरु से सीखा। मुनि श्रावक के आचार का वर्णन करने वाले चरणान योग का स्वाध्याय यानी उसको गुरु के द्वारा सीखा। और जिसमें 6 द्रव्य 7 तत्व 9 पदार्थ 85 काय के स्वरूप का वर्णन है, आत्म स्वभाव की पवित्रता का वर्णन है, ऐसा द्रव्यान योग भी उसने गुरु से सीखा। और जिसके प्रभाव से क्या हुआ कि उसके अंतरंग में सम्यक्त रत्न प्रकट हो गया और उसने जान लिया कि ये अवधि ज्ञान किसी के देने से किसी को प्राप्त नहीं होता है, लेकिन धन्य है ये मुनिराज कि जिन्होंने मुझ लोभी को संयम रत्न देकर के आत्महित के मार्ग में लगा दिया। देखो होनहार अच्छी थी, नहीं तो उसको गुस्सा भी आ सकता था। अच्छा, जब तुमको ये पता था कि कोई किसी को अवधि ज्ञान दे नहीं सकता तो मैं मिला था तुमको मूर्ख बनाने के लिए, गुस्सा भी आ सकता था। लेकिन होनहार माने जिस तरह की क्रमबद्धता होती है, पर्यायों का प्रवाह क्रम उसी प्रकार का चलता है। वहां पर सकल कीर्ति आचार्य ने यह कहलवाया कि जो उसको सम्यक दर्शन हुआ वो 6 द्रव्य 7 तत्व 9 पदार्थ और 85 काय के स्वरूप ज्ञान के द्वारा यानी द्रव्यान योग सम्यक दर्शन का निमित्त पड़ा। ये प्रथमान योग में आचार्य ने कहलवाया। बोलो, तो प्रथमान योग नहीं पढ़ता क्या? तो पढ़ता है, लेकिन जब प्रथमान योग में से द्रव्यान योग निकालोगे। करणान योग नहीं पढ़ता क्या? कि पढ़ता है, लेकिन जब करणान योग में से द्रव्यान योग निकालोगे। चरणान योग नहीं पढ़ता क्या? कि पढ़ता है, लेकिन जब चरणान योग में से द्रव्यान योग निकालोगे। और द्रव्यान योग को सीधा सीधा निमित्त पड़ता है। बोलो, तो क्या है द्रव्यान योग? ये वस्तु व्यवस्था का नाम द्रव्यान योग है। और क्या? द्रव्य के स्वरूप का प्रतिपादन करने वाला अनुयोग। द्रव्यान योग किसका नाम है बताओ? द्रव्य के अनुसार, द्रव्य के स्वरूप का प्रतिपादन करे। चरणान योग किसका नाम है? कि चारित्र के स्वरूप का प्रतिपादन करे। करणान योग किसका नाम है? कि जीव के परिणामों के स्वरूप का प्रतिपादन करे। प्रथमान योग किसका नाम है? कि जिन्होंने ऐसी आराधना की है उन महापुरुषों के चरित्र का वर्णन करके आराधना की प्रेरणा देवे, उसका नाम प्रथमान योग। खाली कथा कहानी का नाम प्रथमान योग थोड़ी है भाई। जैन धर्म जनरंजन के लिए नहीं है, मनोरंजन के लिए है। अपना मन प्रसन्न होना चाहिए इसमें। आई कि नहीं आई बात समझ में? वो कह रहे हैं वो कहीं से भी पढ़ लो, कोई से अनुयोग का शास्त्र पढ़ लो, यही बात सब में लिखी है।
निकालने की दृष्टि अपनी होनी चाहिए। बस आया कि नहीं है? नहीं आता? मैं आपको सैकड़ों उदाहरण ऐसे प्रथमान योग के भी सैकड़ों उदाहरण दे सकता हूं। अपने करने से कुछ नहीं होता, होने योग्य होता है। क्या हुआ कि वो खरदूषण विद्या सिद्ध कर रहा था 12 साल से, वो नहीं था बांस के अंदर, कर रहा था कि नहीं कर रहा था है? और तलवार, वो विद्या क्या थी कि एक तलवार सिद्ध होनी थी और कुछ नहीं था। और लक्ष्मण जी आए, वो तलवार वहां दिखी, अरे ये तलवार तो बड़ी जोरदार है, देखे जरा इसका प्रयोग करके देखते हैं। तो जिस बांस में वो बैठा था उसी पे प्रयोग कर दिया भले आदमी ने। बोलो क्या हुआ? क्या मतलब इससे कि भाई जिसके ये सारी बाहर की सामग्री पुण्य पाप के उदय के अधीन है, इसमें तेरा कर्तव्य कुछ नहीं है। बोलो ये स्वतंत्रता का सिद्धांत था कि नहीं था? उत्पाद वे द्रव्य का सिद्धांत था कि नहीं था? द्रव्य गुण पर्याय का सिद्धांत था कि नहीं था? वस्तु व्यवस्था की स्वतंत्रता का सिद्धांत था कि नहीं था? एक एक उदाहरण पढ़ तो लो प्रथमान योग के भी। आया? तो वो यहां पे कह रहे हैं, देखो ये हो गया ना, उत्पाद वे द्रव्यों से, द्रव्यों के स्वरूप को द्रव्य ही धारण करता है, दूसरा धारण नहीं करता। इसलिए द्रव्य के अस्तित्व से ही, द्रव्य के अस्तित्व से ही उत्पाद व्यय और द्रव्यों की निष्पत्ति, निष्पत्ति माने सिद्धि, साबिती होती है। यानी यदि द्रव्य न हो तो उत्पाद व्यय और द्रव्य भी न हो, द्रव्य नहीं हो तो उत्पाद व्यय द्रव्य भी ना हो। इसलिए ऐसा अस्तित्व, कैसा अस्तित्व? उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम सत, ऐसा अस्तित्व वह द्रव्य का स्वभाव है। द्रव्य का ही वो क्या है कि वह द्रव्य का ही स्वभाव है। ये बात हुई। अब इसका अगला जो बिंदु है वो अगले बिंदु पर अपन कल चर्चा करेंगे इसकी।